Hi everyone. Okay, let me share quickly so all can join and we can quickly start. I hope I'm clearly visible and audible. Please let me know into the comment box if I'm clearly visible and audible. Till that I'm just mentioning everyone so all can get the notification and everyone can join. Can you please tell me into the comment box, is it clearly visible and audible? Okay, hi everyone, welcoming you all on the live session of the day. जिन्होंने पोस्टर देखा है उनको पता है आज हम क्या बनाने वाले हैं एंड सैम्पल भी साइड में रखा हुआ है. इट्स नॉट जस्ट सैम्पल, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस इज अ मेन एलिमेंट फॉर आवर टुडेज वर्क. Okay, allow me just a second. Okay, great. So we'll start in a minute. As everyone is joining और आज की रेसिपी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ because होली is one of my favorite festival. So I'm excited for the life. Just allow me a moment. Yes, finally I'm ready for the day. ग्लव्स पहनने में थोड़ी मेहनत लगती है, स्पेशली जब मेरे नेल्स बड़े होते हैं, तो दैट्स वाई. सो आज मैंने यहाँ पे बनाया है वनीला स्पॉन्ज सिंपली बट विद द रेनबो कलर. दैट्स मेरे केक का थीम होली होने वाला है, तो होली के हिसाब से आई प्रिपेयर दिस स्पॉन्ज. बस सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट पार्ट ये है इस स्पॉन्ज का कि इसमें मैंने ना बटर पेपर यूज किया है ना मोल्ड ग्रीस किया है. तो ये चीज कैसे की है, स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट. यहाँ पे मैं डीमोल्ड कर रही हूँ, यू ऑल कैन सी. साइड स्क्रैप्स कर रही हूँ and I'm just taking out the sponge and let's see the texture now. See how beautiful and soft it is. Look at the color. बहुत इजीली डीमोल्ड हो गया. सो सबसे बेस्ट टेक्निक इसकी मैं बताती हूँ. बेसिकली बेकिंग पेपर हम डीमोल्ड पर्पस पे नहीं यूज करते हैं. बेकिंग पेपर यूज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस ये होता है कि केक एक्स्ट्रा बेक ना हो या ओवर ये जो नीचे का कोट होता है ये एक्स्ट्रा बर्न ना हो.
यू कैन सी यहाँ पे बिल्कुल भी बर्निंग मार्क्स नहीं है, स्टिल आई डीमोल्डेड। ये सिर्फ इट्स अ कंप्लीट प्ले ऑफ योर टाइम एंड टेम्परेचर। इफ यू हैव रियली गुड होल्ड ऑन द टेम्परेचर तो आप परफेक्टली मैनेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और रेसिपी के लिए आई विल बी अपलोडिंग सून। वैसे मैंने ये रेसिपी इससे पहले भी शेयर की है एंड आई एम जस्ट कटिंग इट इनटू द लेयर्स। मैं इसकी सिर्फ 2 लेयर्स कट करूंगी, मीन्स 2 टाइम्स में से कट करूंगी। फॉर द बेस्ट कटिंग मेथड जस्ट टर्न योर टेबल स्लोली। ये बहुत स्ट्रेट कटिंग देता है एंड इट हेल्प्स। एंड हियर वी गॉट द फर्स्ट लेयर। एक हल्का सा स्टिल गरम है, हल्का सा स्टिल गरम है एंड यू कैन सी द लेयर। आई गॉट द फर्स्ट लेयर एंड आई एम कटिंग सेकेंड वन। And here I got the second one there. मैं whipping cream ले लूंगी। whipping cream इसकी सोकिंग मैं फ्लेवर से करने वाली हूँ, बटर स्कॉच फ्लेवर, ऑरेंज कलर की बॉटल। मैं इसे बटर स्कॉच में बना रही हूँ। पहले मेरा प्लान ये था इसको ठंडाई फ्लेवर में बनाने का, बट अनफॉर्चुनेटली ठंडाई ऑन टाइम अवेलेबल नहीं हो पाई। सो आई डिसाइडेड टू डू इट विद द बटर स्कॉच। एंड वाला बॉक्स भी स्कॉच इसमें। सो यहाँ पे मेरे पास बटर स्कॉच का फ्लेवर है। ब्रांड यू कैन यूज एनी, फ्लेवरिंग इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा ड्यू टू मैं इसको मेजर पर्पस ब्राउन वाला नहीं हाँ। सो फ्लेवर इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ बिकॉज मैं मेजर होल्ड स्टिल इसमें वनीला का रखने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे विप गोल्ड यूज किया है। विप गोल्ड का वनीला फ्लेवर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव क्रीम बट यू कैन स्विच ऑन द नॉर्मल एज वेल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोकिंग वाले पार्ट पे आती हूँ। सोकिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ नॉर्मल वाटर प्लस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्रश और नॉर्मल वाटर को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसका रीजन मैं बताती हूँ। स्पॉन्ज जब आप वनीला बनाते हो एंड फ्लेवर्ड केक बनाना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू गिव द एक्चुअल फ्लेवर। आप लोग एसेंस वगैरह डालते तो कई बार बहुत ज्यादा एसेंस हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल टेस्ट आता है। सो बेटर टू यूज दिस वन मेथड। सो कॉन्स्टेंट फ्लेवर मिलेगा आपके केक को। स्पॉन्ज बस आराम से सोक करना है विद दिस। बट ये ज्यादा भी सोकिंग नहीं करनी है, मैं बहुत कम पानी लेकर कर रही हूँ। एंड बेस्ट मेथड इज गो हेड विद द ब्रश वाला पार्ट। ब्रश से आप सोकिंग करो। अब पैलेट नाइफ आप कोई भी यूज कर सकते हो बट मुझे हैबिट हो गई है ये मेटल स्केल की तो मैं यही यूज करती हूँ। यहाँ पे लेयरिंग के लिए आई एम जस्ट एडिंग क्रीम। हल्की सी क्रीम फ्लैट करके मिड में मैंने स्पेस बना लिया है। नाउ आई विल बी हैविंग माय क्रश। अब सी मुझे ना आदत है डायरेक्ट बॉटल से यूज करने की। प्लीज प्रिफर स्पून इफ यू आर बिगनर। कई बार क्या होता है कि मुझसे भी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार यही होता है कि क्रश ज्यादा जब डल जाता है या क्रश प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं जाता है विथ समवेयर डू नॉट बैलेंस योर केक का फ्लेवर। सो मेक श्योर टू डू दैट। मैंने स्कॉचेस ऐड किए हैं। अब मैं हल्की सी क्रीम और लेकर इसको ऊपर से करूंगी ताकि क्रश ओवरलोड ना हो और क्रश इधर उधर मैसी ना हो। एंड अब मैं इसे क्रीम में मिक्स करूंगी। सी मैं सेंटर मिक्सिंग ही कर रही हूँ एंड वो ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स पे स्प्रेड हो रहा है। एंड नाउ आई जस्ट बैलेंस इट लाइक दिस। सो आपके पूरे क्रीम में फ्लेवर भी आ गया। और यू कैन डू कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है जब आप एक सेपरेट बोल में या जैसे इंडस्ट्रियली फ्लोरिंग पे होता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अवॉइड दैट पार्ट एंड ऐसे मिक्सिंग करना इज बेस्ट ऑप्शन। एंड नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड लेयर।
फॉर द सेकेंड लेयर मैं टॉप लेयर ले रही हूँ एंड मैं उसे टर्न कर कर प्लेस कर रही हूँ। सी डोम क्यों कट किया जाता है, आई टेल यू। डोम टॉप से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। मोस्ट ऑफ जब इंडस्ट्रियल या आप लोगों की भी बेकिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द रेसिपी डिफर करता है। मेरा काफी स्पॉन्ज सॉफ्ट है एज इट्स जस्ट बेक, तो आई एम प्रेफरिंग नॉट टू कट। इफ इट्स क्रिस्पी और थोड़ा सा हार्ड हो गया है, आई जस्ट रिमूव द टॉप। क्या मस्त कट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नाउ मैं स्मूथली अगेन स्प्रेड कर कर इसकी सोकिंग कर रही हूँ। जरूरी नहीं है पूरा स्पॉन्ज ना आपका एकदम ऐसे वेट लुक दे। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप लोगों का स्पॉन्ज सोक हुआ है या नहीं हुआ। यू कैन जस्ट हैव द हैंड्स, क्लीन हैंड्स से आप इसे टैप करके देख सकते हो कहाँ तक ये मॉइस्ड हुआ है। कलर स्पॉन्ज में स्पेशली ये चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, सो ऑलवेज हैव इन अ बैचेस एंड मूव करते करते आप इसे सोक करिए। एंड मूव ऑलवेज सिरप और योर क्रश विद द हेल्प ऑफ स्पून, सो इट इक्वली वो बैलेंस होगा। एंड नाउ सेम प्रोसेस, मैं क्रीम ले रही हूँ एंड मैं इसे मिड में पहले गैप बनाऊंगी। यू कैन सी मैंने मिड में गैप बनाया है। मैं क्रश ऐड करूंगी, थोड़े से स्कॉचेस ऐड होंगे। एक्चुअली बटर स्कॉच मुझे ना समर मतलब बिफोर समर वाला ये जो सीजन रहता है इसमें बहुत पसंद आता है। इट टेस्ट लाइक आइसक्रीम। ओके, हाय हाय एवरीवन, हाय स्मिता। विच केक? हम होली थीम केक बना रहे हैं। हमने बेसिकली प्लेन वनीला फ्लेवर बेक किया था। मल्टी कलर केक है एंड इसमें होली का थीम दिया है विदाउट यूजिंग लॉट्स ऑफ कलर्स। सो स्टे ट्यून फॉर द कंप्लीट लाइव, सो यू विल गेट द आइडिया। एंड यहाँ से मैं सिंपली मिक्स कर रही हूँ क्रीम को ऑन द टॉप ऑफ केक, सो पूरा फ्लेवर मिक्स हो जाए। एंड नाउ here I am good to go. मैं इसे एक लेवल पे ला लूंगी एंड यहाँ से मेन तो यही पार्ट है कि आपका जो साइड्स हैं, साइड्स प्रॉपरली फिल होनी चाहिए। एंड अब मैं क्या करूंगी, क्रम कोटिंग हम जनरली क्या करते हैं, क्रम कोटिंग हम टॉप लेयर होने के बाद करते हैं। बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर क्रीम का एक्सेस कम करना है, क्रीम कम यूज करनी है, तो सबसे पहले ये स्टेप फॉलो कर लेना। एंड कई बार केक ना क्रशेस के कारण एंड फिलिंग के कारण स्लिप होता है, तो इस टेक्निक के बाद नहीं होगी वो चीज। जो ये गैप्स हैं इससे पहले मतलब बेसिकली आप 50% टू 70% क्रम कोटिंग पहले कर लेंगे लाइक दिस। सो यू कैन सी केक ना प्रॉपरली स्टिक होता जा रहा है दूसरी लेयर के साथ एंड इट हेल्प्स टू बैलेंस। एंड प्लस क्रम्स के कारण आपका जो भी केक का टेक्सचर रहेगा फाइनल वाला वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यू कैन सी साइड्स में प्रॉपर हो चुका है। एंड नाउ स्टिल केक हल्का सा इनबैलेंस्ड है, तो मैं पहले उसे बैलेंस करूंगी एंड देन आई विल पुट द माय फाइनल लेयर लाइक दिस। एंड आफ्टर दिस पार्ट you can see the texture for the last time of this sponge। बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत अमेजिंग बना है। ये कलर टेक्सचर कैसे लाए ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को अभी। फॉर द रेसिपी जस्ट स्टे ट्यून, मैं इसका आफ्टर वीडियो अपलोड करूंगी एंड उसमें रहेगी इसकी कंप्लीट रेसिपी। अब टॉप लेयर कई लोग सोक नहीं करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। हम सोकिंग क्यों करते हैं, हम सोकिंग स्पॉन्ज को गीला करना इज द वन पार्ट, उसको टेक्सचर सॉफ्ट करना इज अनदर पार्ट। बट मोर ओवर इसके जो क्रम्स आते हैं, क्रम्स सेटल हो सके, क्रीम मैसी नहीं हो, इसीलिए इसकी सोकिंग की जाती है। तो मेक श्योर टू सोक ऑल लेयर्स। like this. And after soaking, just spread it with the spoon. It helps a lot. And now after this part, okay dear, wow. अब क्या करेंगे हम, अब मैं बीटर लूंगी, मुझे बीटर लेना।
एंड बोर्ड क्लियर कर देना। अब व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले क्रम कोट करूंगी। एसी ऑन है तो मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूंगी, ये यहीं पर रहेगा टिल दैट मैं इसका टेक्सचर और बिल्ड करूंगी। जो मेरी विपिंग क्रीम है, विपिंग क्रीम अभी भी स्टिफ है, काफी परफेक्टली वो हो चुकी है, यू कैन सी द पिक। बट स्टिल बिफोर डूइंग फाइनल लेयर मैं इसे एक और बार बीट करूंगी। इसका रीजन मैं बीट करते करते आप लोग को शेयर करती हूँ। रिमूव कर दूँ एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्रीम ले रही हूँ। पहले मैं साइड्स कवर करूंगी, देन मैं टॉप पे आऊंगी। अभी ये वाली क्रम कोटिंग है, क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर केक में, वो गनाश केक हो, आपका क्रीम केक हो और बटर क्रीम केक हो, डजेंट मैटर। कैन यू सी द फ्लो ऑफ साइड। अब केक इज इक्वल, केक बिल्कुल भी ना स्लिप होगा ना केक टिल्ट होगा। दिस विल हेल्प टू बिल्ड अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ अ केक। नाउ टॉप लेयर करूंगी मैं। ये हल्का सा टॉल केक बनाया है मैंने। वेट की बात करूं तो इसका वेट 1 kg प्लस जाने वाला है। मैं कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं फॉन्डेंट फिगर्स कर दूंगी, बट देन आई रियलाइज फॉन्डेंट हर किसी को पसंद नहीं आता है, हर कोई बना नहीं पाता है, एंड आई वांट कि ये केक आप लोग सब लोग ट्राई कर सको। तो मैंने इसलिए इसमें जितना भी वर्क किया है क्रीम का किया है फॉर द फाइनल डिजाइन। ये हो गई मेरी क्रम कोट। मेरा क्रम कोट हो गया, मैंने क्रम कोट से एक्सेस क्रीम निकाल लिया। आई अलाउ 5 to 8 minutes टू गेट इट सेटल। मैं 5 to 8 minutes इसे कुछ नहीं करने वाली हूँ, एंड मैं बस जो मेरी क्रीम है मैं उसे एक और बार बीट करने वाली हूँ। अगर समर्स है, स्पेशली समर्स में प्रॉब्लम जाता है केक बनाने में, तो व्हाट यू कैन डू, आप भी इसे करते करते एक बार बीट कर लीजिए। इट हेल्प्स फॉर द टेक्सचर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केक का टेक्सचर। एंड मिड स्पीड पे मैं इसे बीट कर रही हूँ। मेरा 5 स्पीड बीटर है बेसिकली। आप लोगों का अगर 3 है तो आप सेकेंड पे कीजिए, 5 है तो थर्ड पे कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। अगर किसी का मैसेज मिस हो जाता है या क्वेश्चन मिस हो जाता है तो डोंट वरी, मैं मोस्ट ऑफ टाइम लाइव के बाद में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अराउंड 40 सेकेंड्स मैंने बीट किया है क्रीम को, एंड आफ्टर दिस मैंने साइड वाला स्क्रेप कर इसलिए नहीं डाला, स्टिल इट्स हैव क्रम, तो मेरा जो फाइनल फिनिशिंग जाएगा हो सकता है उसमें वो क्रम डिस्टर्ब करे, इसलिए आई स्किप्ड। जितनी मिड क्रीम है मैं पहले वो यूज करूंगी। इन द एंड ऑफ केस मुझे अगर क्रीम और लगती है तो मैं एक तो न्यू बीट करूंगी और एल्स आई यूज दैट वन पार्ट। सो यहाँ पे क्रीम एक बार मिक्स करके अगेन आई यूज बीटर फॉर 40 सेकेंड्स। ये सी हम केक तब बना रहे हैं तब कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, दैट्स ग्रेट, बट ये बहुत मैटर करता है इनटू द बेकिंग कि आप लोगों का जो टेक्सचर है आफ्टर बेकिंग टेक्सचर, और यू आर सर्विंग यू टू योर क्लाइंट या फिर आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, एंड उसका टेक्सचर या कलर या लेट से जो जैसे सपोज केक है, बेकरी केक से आप लोग लाते हैं तो केक की जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है, विच डिस्टर्ब द कंप्लीट फ्लेवर। सो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए ये सब स्टेप्स नेसेसरी हैं। सो फॉलो लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा वर्क।
फाइनल टेक्सचर फॉर द फाइनल कोटिंग। केक की क्रम कोटिंग सेटल हो गई है। इफ़ यू विश, आप चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं फॉर अ वाइल, बट लेट द क्रम कोट गेट सेटल, इट हेल्प्स। सो आफ्टर क्लीनिंग एजेस, अगेन मेरा वेपन, एंड हियर मैं नाइफ और पैलेट नाइफ हो या स्केल हो, जो भी आप यूज करते हो, मेक श्योर टू क्लीन इट एंड यूज। एंड मैं यहाँ पे अब सबसे पहले साइड बिल्ड करूंगी। सबसे पहले साइड बिल्ड करने का रीजन ये है, आप टॉप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में साइड्स करते हो, तो व्हाट इज द ओनली मैस की क्रीम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो फिनिशिंग के चक्कर में। तो इफ आई एम रियलाइजिंग तो यहाँ से कितना बिल्ड हो रहा है मेरा वॉल, आई गेट द आइडिया एंड देन मैं फाइनल टॉप लेयर करूंगी, जिससे क्रीम कम यूज होती है बेसिकली केक में। सो यू कैन सी मैं बहुत इवनली स्प्रेड कर पा रही हूँ क्रीम, जस्ट बिकॉज आई हैव आइडिया कि मुझे कितना थिक रखना है वॉल को। सबसे ज्यादा बेकर्स को आई फील यही प्रॉब्लम आता है डिजाइन्स में, केक का जो क्रीम है वो मेंटेन करने में, विच इज जेन्युइन प्रॉब्लम विद ऑल आई थिंक। यहाँ पर सिंपली, एंड अब क्या है ना, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि यहाँ से वॉल तो स्टार्ट हुई है विद द हाइट, बट यहाँ से हाइट डाउन है। तो व्हाट आई विल डू इन दिस केस, मैं एक्स्ट्रा क्रीम ऐड नहीं करूंगी, मैं सबसे पहले एजेस कंप्लीट करूंगी विद द सेम स्केल। इफ यू वांट टू यूज स्क्रैपर्स और एनी डिजाइन फॉर द कोम और समथिंग, कोम मैं भी यूज करने वाली हूँ, बट फॉर द नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द सिंपल स्केल। एंड यहाँ से मैंने टर्न करना स्टार्ट किया टेबल। आई रियलाइज एक दो बाउंसेस हैं, अब मुझे पता चलेगा कि एक दो बाउंस है। हाउ, यू कैन सी यहाँ से सर्कल है, बट यहाँ से एक थोड़ा सा थिक हो गया है वॉल। अब मैं सबसे पहले इस चीज को सेटल करूंगी। आई जस्ट स्प्रेड इट, हल्का सा प्रेस करके आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द क्रीम, सो यू कैन सी द इतना एक्सेस क्रीम है। क्विकली करते हुए I am getting the texture, and now मैं डालूंगी सबसे पहले टॉप पे क्रीम। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम स्टिल साइड में फिनिशिंग नहीं आई है, साइड का अगर कंप्लीट कर लेंगे तो टॉप का लेयरिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट पर्पस मैं क्रीम लूंगी टॉप पे, एंड यहाँ पर आई एम डूइंग दिस, एंड मैं बहुत इवनली इसे स्प्रेड करूंगी। सबसे पहले इवनली स्प्रेड कर लीजिए, एंड देन स्टार्ट प्रेसिंग इट डाउन टू गेट द परफेक्ट फिनिशिंग। ये हटा दें, एंड यू कैन सी अब एजेस पे क्रीम आना स्टार्ट हो गया, स्टिल टॉप होने का है। व्हाट आई डू, मैं यहाँ से पैलेट नाइफ पे भी आप सेम टिप कर सकते हो। आई एम जस्ट टर्निंग इट एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट डाउन। इससे एक्स्ट्रा क्रीम भी कवर हो जाएगी, आपका केक भी कवर हो जाएगा। एंड यू कैन सी अब आप देख सकते हो साइड्स वॉल वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। स्टिल अब मैं स्क्रैपर यूज करूंगी, मुझे वहां से व्हाइट वाला स्क्रैपर दो, एसेंस वाला ड्रॉवर, एसेंस वाला ड्रॉवर इसमें दूसरा है। सो हियर आई हैव डिजाइनिंग कोम, जैसे हम इसे कोम भी बोलते हैं, स्क्रैपर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके भी। एंड नाउ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्रम लेयर दिख रहा है, अब मैं इसके साथ वर्क करूंगी तो क्रम लेयर हाइड नहीं कर पाऊंगी। सो बिफोर वर्ड्स मैं हल्का सा लेयरिंग दूंगी इसे, जिससे क्रम कोट इवनली हाइड हो जाए और मेरे केक की स्मूथ फिनिशिंग जो थी वो आ सके। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे कोम यूज कर रही हूँ, बट कोम में मैं फाइन डिजाइन यूज कर रही हूँ, बिकॉज जो मैं टेक्सचर करने वाली हूँ उसमें जितना डिटेलिंग जाएगा उतना अच्छा लगेगा, तो मैं सबसे फाइनेस्ट एरिया यूज कर रही हूँ।
अब केक स्क्रेपर की हाइट का, या अगर स्क्रेपर की हाइट का नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको स्क्रेप करते करते वेवी डिजाइन दे देती हूँ, विच विल गिव मोर डिसेंट लुक इनटू सच कलरफुल केक्स. You can see the finishing of edges. हल्का सा क्रम यहाँ पर भी है. इफ यू वांट टू अवॉइड दिस पार्ट आप नॉर्मली ऐसे दे सकते हो, और एल्स अगर पर्सनली है तो आई डोंट प्रिफर टू पुट लॉट ऑफ क्रीम, बट स्टिल टू कवर दिस, ये कैसे कवर करते हैं उस टेक्निक के लिए आई एम पुटिंग द क्रीम. हालांकि इतने एजेस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेन पार्ट आप फ्रंट का बना सकते हो, बट स्टिल आई एम कवरिंग दिस वन विद द क्रीम. एंड अगेन सेम मेथड में कोम यूज करूंगी. जो बिगनर्स हैं जिनको कोम यूज करना नहीं आता, मैं वो भी टेक्निक बताती हूँ. कोम में एक शार्प साइड होता है और एक फ्रंट डिजाइनिंग साइड होता है. आपको शार्प साइड लेना है, शार्प साइड का जो फ्लैट एंड बैक वाला साइड रहता है. एंड कोम को 90 डिग्री नहीं रखकर हम 45 डिग्री टर्न करेंगे. 45 डिग्री टर्न करने के बाद में सेम स्पेस पे लाइक दिस. And here we go. And after this, what I'll do, अब टॉप का एज कट करना है. पहले मैंने सोचा था मैं गोल्डन बॉर्डर देकर नहीं कट करूंगी, बट नाउ फिनिशिंग पे ही बात करें तो लेट्स डू दिस पार्ट. केक बोर्ड निकाल लेंगे. व्हाट आई डू, अब सबसे पहले साइड क्रॉप करना है. पार्ट 1 आप क्या कर सकते हो, आपका जो पैलेट नाइफ है ये होल्ड किया, हल्का सा टिल्ट करना है. ये स्ट्रेट है, हल्का सा 15% आपने टिल्ट कर दिया एंड आप इसको स्क्रेप कर सकते हो. पार्ट 2 ये प्रैक्टिस के साथ आता है. पार्ट 2 जो मैं कर रही हूँ, आपको टेबल टर्न करना है एंड जस्ट डू दिस. सी द टॉप. एंड अब जो साइड है अगेन हम कोमिंग करेंगे. अब मैं क्या करूंगी, अब एक्सेस ऑफ क्रीम रिमूव करना है. सेम फर्स्ट टाइम वाला मेथड. आई टर्न इट एंड आई पुश इट डाउन. अब होगी मेरी फाइनल कोटिंग. आफ्टर दिस स्टिल हियर इज द वन मोर क्रम. एंड अब होगी मेरी फाइनल लेयरिंग ऑफ. सी सच क्रम्स डिस्टर्ब द डिजाइनिंग, तो क्रम वाला क्रीम यूज नहीं करना है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई डू, आई हैव माई कोम बैक एंड मैं इसे टर्न करके फाइनल फिनिशिंग. आफ्टर दिस अब मेरा जो फाइनल डिजाइन है उसके लिए मैं पहले बॉर्डर नहीं दूंगी. मैं पहले इसे कम्प्लीटली कवर करूंगी, जिसे मुझे मल्टी कलर करना है. मल्टी कलर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये जाता है कि मल्टी कलर में हमें क्रीम में केक कलर बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है. तो उसके लिए आई हैव योर न्यूट्रल जेल. यहाँ पे मेरे पास न्यूट्रल जेल है. मुझे पानी देना, एक कप में कटोरी में दे दो, ग्लास में. अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब हम एक्सेस ऑफ कलर यूज करते हैं, एक तो क्लाइंट को बहुत कलर डिस्टर्ब करता है, और एल्स फ्लेवर में वो हल्का सा बिटर टेस्ट करता है. तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे न्यूट्रल जेल है. न्यूट्रल जेल में मैं पहले उसकी कंसिस्टेंसी बिल्ड करूंगी. छोटा विस्क है ना, विस्क जो छोटा वाला विस्क नहीं है, गोल वाला वैसा वाला छोटा, वो भी स्टील का है ना. इससे ऐसे छोटा सा है, ऐसे छोटा है, ये ऐसे छोटा है. सामने देखो. सो बेसिकली मैं यहाँ पे छोटा हैंडी विस्क यूज कर रही हूँ. दिस इज अ गिफ्ट टेप. सो अब मुझे ये मिल गया था बहुत इजीली गिफ्ट में. बट इफ यू डोंट हैव दिस, ये यूज कर सकते हो. बोल का स्पेस बड़ा देना पड़ेगा. मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है.
मैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्ड करूंगी बहुत रनी सी, लाइक दिस। इफ बल्क क्वांटिटी है, गो अहेड फॉर द बीटिंग, आप बीटर से बीट कर लो। ये ट्रांसपेरेंट जेल है जिसे ग्लेज बोला जाता है, जिससे मिरर ग्लेज केक और बाकी केक्स बनते हैं। कंसिस्टेंसी मुझे और लाइट चाहिए, मैं थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे काफी ज्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ऑयल। तो मैं बस वो कंसिस्टेंसी आने तक पानी मर्ज करके ट्रांसपेरेंट जेल को मिक्स करूंगी। अगर व्हाइट जेल है सेम प्रोसेस कर सकते हैं आप लोग, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से सेम कर सकते हैं। अंदर से पेंट ब्रश रखना, प्रिंटर के बाजू में पेंट ब्रश है। सो यू कैन सी नाउ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये। सी द कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा फ्लोई है बट ऑल्सो डार्क। नाउ व्हाट आई डू, मैंने यहाँ पे 4 कलर्स चॉइस किए हैं, आप लोग चेंज कर सकते हो बिल्कुल। एंड 4 बोल्स लिए हैं एंड मैं यहाँ पे 4 में इक्वली डिवाइड कर रही हूँ। एंड कुछ न्यूट्रल भी मैं रखूंगी फॉर द बैक ऑफ थिंग, अगर मुझे यूज करना पड़ा। नाउ आई हैव 4 कलर्स, ये 4 कलर्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। 2 डार्क टोन्स लिए हैं, 2 लाइट टोन्स लिए हैं। तो मैंने दो डार्क टोन्स लिए हैं, 2 वार्म टोन्स लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक एक कलर एक एक बोल में ऐड कर दूंगी। हियर आई हैव पिंक, ग्रीन का आई विल सजेस्ट इफ यू आर मेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रीन स्किप करके कोई भी एक डार्क कलर से प्ले करना है, रेस्ट ऑफ आप कलर चेंज कर लो। एंड नाउ येलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर है इनटू दिस बिकॉज येलो विल होल्ड द एक्चुअल टोन। अब इसके बाद में आई हैव स्पून्स, यहाँ पे येलो कलर रेडी हो गया। एक रेगुलर छोटा स्पून दे देना, उसमें गोल्डन वाला होगा। यहाँ पे ब्लू कलर, मुझे हल्का सा ये और लग रहा है कि मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और लाइट करनी चाहिए, तो आई विल डू दैट प्रोसीजर आफ्टर मिक्सिंग द ऑल कलर्स। एक नॉर्मल स्पून दे दो। नाउ मैं भी हाफ ऑफ स्पून पानी और ऐड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और लाइट होनी चाहिए, जो टेक्सचर मुझे देना है। एंड आई एम वेरी श्योर बचपन में हम सब ने ये टेक्निक यूज की होगी कहीं ना कहीं। हाँ, दिस इज द एक्चुअल कंसिस्टेंसी लाइक सिरप। कैन सी बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई है। जर्नली ओके, जो जर्नली ड्रॉप कंसिस्टेंसी होती है वो इक्वल रेशो हो सकता है एंड आपका 30-70 का रेशो हो सकता है फॉर द ग्लेज ड्रॉप, बट मैंने यहाँ पे उससे भी लाइट कंसिस्टेंसी रखी है। पर्पस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस इज द माई फाइनल केक। नाउ मैं सबसे पहले इसे
ट्रांसफर कर रही हूँ ऑन द केक बोर्ड। एक और पैलेट नाइफ था। सो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले केक के नीचे नाइफ इंसर्ट करना है एंड एक बार रिमूव करना है। ये मेरी पर्सनल टेक्निक है, व्हाट आई प्रेफर। एंड फोकस, ये दो ही चीजें चाहिए केक अच्छे से शिफ्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं जनरली एक से कर लेती हूँ, बट इन द लाइफ आई इवन बी नर्वस, तो मैं प्रेफर करती हूँ सेफर साइड, बिकॉज कई बार मेरा भी केक इनबैलेंस होता है एंड केक गिर सकता है। तो व्हाट वी कैन डू, दो से लिफ्ट करना है, पहले एक को हाफ रिमूव करना है, सेकेंड को हाफ, एंड वही करते करते दोनों रिमूव करने हैं। अब इसके बाद में ये क्लीन कर दो टेबल। अब इसके बाद में व्हाट आई डू, सबसे पहले इसको सेंटर में प्लेस करूंगी मैं विद द हेल्प ऑफ वन, क्योंकि ज्यादा हमें स्मूथनिंग के लिए ज्यादा इतना शिफ्टिंग की नीड नहीं पड़ती है। एंड क्लीन द बोर्ड, सिर्फ दो ही चीजें करनी है, क्लीन द बोर्ड, मल्टी कलर वाले स्प्रिंकल से सामने रखें। नाउ केक शिफ्ट हो गया है, हियर्स द केक। ब्लू कलर का नाइफ है इसमें, ब्लू हैंडल वाला। ब्लू वाला भी पूरे साइड में। So now what I'll do, I have this small palette knife. मैं बहुत थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ जस्ट टू क्रिएट द बॉर्डर। अगर मुझे बहुत ज्यादा बॉर्डर क्रिएट करनी है, व्हाट आई विल डू, मैं बड़ा पैलेट नाइफ यूज करूंगी। और इफ यू हैव प्रैक्टिस, जस्ट लिफ्ट योर केक एंड हैव पेशेंस एंड जस्ट पुट। जो बिगनर्स हैं वो पैलेट नाइफ से कर सकते हैं, हाउ टू डू इट विद द पैलेट नाइफ मैं वो भी बता देती हूँ। बट मैं सिर्फ नीचे का मल्टी कलर लेयर क्रिएट कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ विल बी माई ट्रेडिशनल लुक ऑफ दिस होली केक। एंड सिंपली जस्ट लिटिल बिट प्रेस। बिगनर्स कैन यूज दिस मेथड बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं हाथों से ही प्रेफर करूंगी। एंड एक्सेस ऑटोमेटिकली, आप जितना केक टर्न करोगे उतने एक्सेस ऑफ स्प्रिंकल्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। लाइक एंड स्टिल जो भी एक्सेस है मैं वो रिमूव कर दूंगी। लाइक दिस। एंड अब है हमारी एक्चुअल थिंग। अगर थोड़ा बहुत स्प्रिंकल ऊपर भी गया तो डोंट माइंड इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे अब हम आएंगे। मैं इसको सबसे पहले ट्राई करूंगी जो कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे सबसे पहले लाइटेस्ट कलर पे जाएंगे। इसका रीजन मैं बताती हूँ। लाइटेस्ट कलर विल हेल्प, बट डार्क, जब अगर आपका डार्क कलर पे कंट्रोल नहीं है तो ये केक बहुत डार्क टोन्स में चला जाएगा। एज यू वांट टू शो इट मल्टी कलर, तो ये मैंने पेंट ब्रश लिया, कोई भी साइज का पेंट ब्रश ले लो। मैं जस्ट इसे झटक के देखूंगी एंड वो एक्चुअली स्प्लिट आ रहा है। मैं कुछ अभी स्टिल यू कैन सी मेरा ब्रश कैन होल्ड दिस ड्रॉप एंड मैं सिंपली इसे हल्का हल्का साइड टोन देते हुए आपको सिर्फ हल्के से प्रेशर से इसे ड्रॉप करना है, सेम ऑन द टॉप। जब तक आपके कलर पे, आई होप मेरा शेफ कोड खराब नहीं होगा और फॉर दिस कलर यू कैन सी, जब तक ये ऐसे टेक्सचर नहीं आ जाता तब तक आपको वर्क करना है। अब कौन से कलर का कितना टोन रखना है, इट्स अप टू यू। येलो इज अ मोस्ट
है वो वार्म टोन, बट वार्म टोन में भी एक ब्राइटन कलर्स एंड डार्क कलर्स होते हैं. तो अगर योर येलो इज वर्किंग व्हाइट पे बहुत अच्छे से, देन ट्राई टू कीप योर डार्क टोन्स लिटिल बिट लो. एंड सेम थिंग आई विल डू विद माई अदर कलर. अब मैं एक चीज और बताती हूँ सेम ब्रश यूज करने का टेक्निक विदाउट मेसिंग अप विद योर क्लॉथ, इवन किचन क्लॉथ. हल्का सा रिमूव कर लो आपके येलो के एक्सेस को. हैव द पिंक वन. मैंने पिंक, बेबी पिंक डाला था, बट इट्स बिकमिंग लिटिल बिट ऑरेंज. दैट्स ओके. कलर तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो. एंड स्टिल अब मैं क्या करूंगी, अब मैं हल्का सा टर्न करने के लिए ड्रॉप कर दूंगी एंड आई डू रैंडम. जो रैंडम स्प्लैश चाहिए वो आपको ऐसे ही मिलेगा. अगर रैंडम स्प्लैश का साइड चेंज करना है, डिफरेंट साइड से आप उसे स्प्रेड करना चालू कीजिए लाइक दिस. And I love to play with colors. Just I'm scared little bit for my coat. Nothing else. That's it. Again हम क्लीन करेंगे. Again and again क्लीन करने का रीजन ये है, एक्सेस ऑफ कलर हो जाएगा तो क्लीनिंग में डिफिकल्टी जाएगी और कई बार कि कितने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है. हेलो, हाय एवरीवन. सॉरी अगर किसी का कमेंट मैंने मिस कर दिया हो तो. मैं सारा एक्सेस रिमूव करने के बाद ही नेक्स्ट कलर पे वर्क करूंगी. इसका रीजन कि ग्लेज अगर बोर्ड पे ड्राई हो गया तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है टू क्लीन इट. एंड सिंपली ये होने के बाद में मेरे दोनों कलर्स हो गए. आई यूज फर्स्ट ब्लू एंड देन ग्रीन. सी टोन्स को ऐसे समझना है कौन किससे लाइट है. ब्लू कंपेरेटिवली ग्रीन से लाइट है, एज इट्स अ लाइट ब्लू एक्चुअली. एंड नाउ सेम मेथड. एंड कहीं ना कहीं वो ब्लेंड होके ऑलरेडी ब्लू बनना है, ब्लेंड होके कहीं ना कहीं वो ब्राउन बनना ही है. सो जस्ट वर्क लाइक दैट. बस रैंडम स्प्लैश रखना है, ज्यादा कलर्स का एक्सेस नहीं देना है, otherwise it can mess up with your cake. Done with the blue. Again cleaning of board. Final cleaning हम टिश्यू से करेंगे. And after this the last color, very darkest color, green. ग्रीन का मैं लाइटेस्ट टच दूंगी. बेसिकली मेरे जो स्प्रिंकल्स हैं वो ऑलरेडी लुक कवर कर रहे हैं, तो मैं ग्रीन का टच बहुत कम देने वाली हूँ बिकॉज मुझे व्हाइट बॉर्डर भी देनी है. और एल्स हम लोग सिंपली बीच में हैप्पी होली का टैग दे सकते हैं. Like this. That's it. टिश्यू का रोल दे दूं. निकाल के टिश्यू. आफ्टर दिस हल्का सा पानी दूंगी मैं. आप डैम क्लोथ ले सकते हो, बट हम लोग एक्चुअली ऐसे ही वर्क करते हैं. वी डोंट चेंज लॉट्स ऑफ क्लोथ्स विन वन गो. एंड दिस इज द ट्रू टेक्निक टू क्लीन बोर्ड. डैम क्लोथ हेल्प. एंड सभी केक्स में ये चीज होती है. इट्स नॉट स्पेशल एट ऑल कि मैं ही कर रही हूँ. कई लोग डायरेक्टली वो टर्न टेबल पे कर लेते हैं रेडी, कई लोग डायरेक्टली बोर्ड पे रेडी करते हैं. तो इट्स कम्प्लीटली अ पर्सनल चॉइस.
and the final cleaning will be this. Hi Shikha, how are you? Hi everyone. Actually आप लोगों के कोई भी questions होंगे related to the cake, please DM or drop into the comment box. I'll check and I'll report. And this is the final look of my holy cake. इसका टॉपर क्या है, इसका रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हुए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स इंक्लूडेड. स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस केक. हालांकि मैंने सब कुछ बता दिया. आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू. हाउ आर यू? एंड लुक एट द क्लोजेस्ट लुक ऑफ द केक. So here we are done with the day, and this is the output of the day. Thank you Amul brand, and really lots of love to you, and happy Women's Day to each and everyone who is present here. And just celebrate yourself with the all kind of happiness you want. And yes, thank you Amul brand for the such a wonderful opportunities which you are giving us. And yes, happy Holi in advance. Stay tuned for the result. Let's see the closest look of this one. Look at the cake. You can simply put a design or a topper on it or a nozzle border. I'm just finding it beautiful with the unorganized border. Thank you so much Meenu, thank you Shikha, thank you so much, really means a lot. So guys, keep supporting, stay tuned for the complete video of this. Even slicing video I'm going to upload on my social media, so stay tuned. And once again, happy Women's Day to each and everyone over here. Thank you so much for lovely wishes. Happy Holi, happy Women's Day in advance. Keep supporting, keep loving, and stay tuned for the result. Thank you for watching. See you in the next. Lots of love. Bye bye everyone.